हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फादर नेक्स्ट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई आज नेपाली बाबू वार्निंग कर रहे हैं एक इंडियन लड़की को। लास्ट टाइम जैसे एक बिहारी को रिप्लाई दिया था, तो आज एक और रिप्लाई देंगे एक इंडियन को। इंडियन क्या कह रहा है वीडियो में देखेंगे, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और नेपाली बाबू इस तरह वीडियोस बनाते काफ़ी अच्छा लगता है, बट जब नेपाली में बनाया तो फिर मज़ा नहीं आता, हिंदी में जब बनाते तो अच्छा लगता है। तो आज हम रिएक्शन देने वाले नेपाली बाबू वार्निंग एंड रिप्लाई टू इंडियन बॉय। स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कर सकते हो। चला इंडिया से लड़ने। पाकिस्तान तो जन्म से ही दुखी था, वो हम लोगों से लड़ता तो ठीक है, लड़ लेते हम लोग भी। चाइना चलो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी लड़ता है, वो भी हम लोग मान लेते। मगर नेपाल तू तो दुनिया का पोरेस्ट कंट्री के अंदर तेरा रैंकिंग 30 में आता है, तू चला इंडिया से लड़ने। अच्छा, तेरा जो हनीमून जो चल रहा है चाइना के साथ, देख चाइना का दो ही दोस्त है, एक है पाकिस्तान जो कोई नहीं मानता दुनिया को, और एक है तेरा नॉर्थ कोरिया जो पागल चलाता है। तुझे लगता है क्या उस कंट्री से दोस्ती बनाएगा तू? तो सही है तेरा, क्या लगा तू मई में तेरा मैप चेंज कर देगा तो क्या सब कुछ हो जाएगा क्या? 2-3 इंडिया का गांव तो ले लेगा तेरा मैप में, तुझे मिल जाएगा। तो भूल गया क्या 1947 में तेरा प्रेसिडेंट नेहरू जी को रिक्वेस्ट किया था कि नेपाल को इंडिया के साथ मार्च कर दो। वो तो नेहरू जी का बड़प्पन था, नेहरू जी बचपन से ही करके आ रहा है, सब माहिर है सब कुछ छोड़ देने के लिए, तो नहीं लिया उस टाइम। तो ये था ना 1950 में क्या हुआ था, यूएन में जब परमानेंट सीट देने का बात था, तो नेहरू जी क्या किया, रशिया को दे दिया। फिर से 55 में चांस आया नेहरू जी के पास, नेहरू जी क्या किया, चाइना को दे दिया, और वही चाइना 1961 में अटैक कर दिया। वो तो नेहरू जी का है ना क्या कर्म, तो उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, आज तेरे बारे में बात करेंगे। और तेरा क्या प्रॉब्लम है? तो 2-3 मैप लेके तुझे लगता है तो मैप चेंज कर देगा तो इंडिया तुझे दे देगा। तेरा पॉपुलेशन कितना है? 2.9 करोड़। तू जानता है क्या जितने लोग इंडिया में, छोड़ इंडिया, पूरा बंगाल में जितना लोग नेपाल नाम से है ना, वो तेरा पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकता है। नेपाल दास, नेपाल मालिक, नेपाल बोस, नेपाल बैनर्जी, नेपाल मालिक, सब कुछ है, वो नेपाल से ज़्यादा है तेरा। और तू दुनिया का पोरेस्ट कंट्री होके तू जो पूरा इंडिया के ऊपर जीता है, तू तेरा पूरा टाइम जीता है तो इंडिया के साथ। इंडिया कल से अगर तेरा एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, तुझे कल से खाना भी नहीं मिलेगा। तुझे क्या था क्या तेरा 60% इंपोर्ट इंडिया से जाता है, जिसका तू पैसा नहीं दे पाता है। कल से हम लोग तेल भेजना बंद कर देंगे ना, तेरा नेपाल में एक भी गाड़ी नहीं चलेगा, और तू चला इंडिया से लड़ने। और सेकेंड बात एक बता, तू लोग इतना गरीब है, इंडिया गवर्नमेंट तुझे सोच समझ के बोला चलो पासपोर्ट प्रिंट आउट करने का भी तेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए इंडिया बोला बिना पासपोर्ट का तुम इंडिया आ जाओ, अगर जॉब करो, रहो, कुछ भी करो। और जब इंडिया बोला ठीक है हम लोग पासपोर्ट वीज़ा लेके जाएंगे, तो बोला क्या मेरे पास उतना अथॉरिटी नहीं है, मेरा रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक है चलो इंडिया ही मान लिया बिना पासपोर्ट वीज़ा में जाएगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरे पास जॉब देने के लोग नहीं है और तू चला इंडिया से लड़ने। ओली साहब गलत तो आप कर रहे हैं, देख लीजिए आप क्या करने वाला है। और तेरा लड़ाई तो चलता जा रहा है कंटिन्यूस, एक के बाद एक के बाद एक। पहले तू मई में किया, उसके बाद क्या किया तू, फिर से जून में क्या किया तू, बोल। एक गरीब फार्मर बिहारी बेचारा वो खेती करके वापस आ रहा था, तेरा जो 96,000 तेरा जो आर्मी पावर है उसको देखे तू बंदूक से मार दिया। तुझे मालूम है क्या इंडिया में क्या चल रहा है अभी कोरोना वायरस की वजह से? सब बिहारी भाई अभी गाँव चला गया है, और बिहार में मुंगेर में जितना कट्टा बनता है ना, इंडिया आर्मी का जरूरत नहीं। अगर हर बिहारी वो कट्टा लेकर तेरे पास अटैक कर देगा ना, तुझे नहीं कर पाएगा, तू काली हार जाएगा। तू चला इंडिया से लड़ने, अजीब सा बुद्धि है तेरा। देख बिहारी भाई लोग बहुत शरीफ है, इसलिए चुपचाप है। इंडिया गवर्नमेंट शायद उसको परमिशन नहीं दिया, परमिशन का जरूरत भी नहीं है। कल सब बिहारी मिलकर तेरे पास अटैक कर देगा, तू कर पाएगा? मुंगेर से, छपरा से सब चला जाएगा तेरे पास, तो सब एक से बढ़कर एक बाहुबली रहता है बिहार में, देख लीजिए भाई। उसके बाद तू क्या किया? तेरा प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं हो रहा, एक के बाद एक के बाद एक तू गूगली तक जा रहा है। ओली साहब तेरा दिमाग तो ठीक है नहीं, तो जुलाई में क्या बोला? ओली साहब ये राम जी नेपाली था, वाह बहुत क्या शुद्ध विचार है। तो अयोध्या में जो लड़ाई हो रहा था इतना दिन से राम मंदिर लेके, वो क्या फालतू था? भाई इतना चिढ़ने का जरूरत ही नहीं है यार, इतना काहे को चिढ़ रहा है तू? हाँ, इतना मिर्ची तेरे को क्यों लगी हुई है? अड़ोस पड़ोस में ना, अड़ोस पड़ोस में सुन, ध्यान से सुन, अगर सुनाई भी ना देना तो रिपीट करके फिर से सुनना, ठीक है? आज तू नेपाली बाबू के पल्ले पड़ा हुआ है, ठीक है?
और ध्यान दे के सुन। अड़ोस पड़ोस में कौन अमीर और कौन गरीब का बातें नहीं होते, ठीक है। ईमानदारी और बेईमानी का होते, जो बातें होती है ना वो ईमानदारी और बेईमानी की बातें होती है। जो बेईमानी तेरी गवर्नमेंट ने की है हमारे साथ, मेरे देश के साथ, क्या जरूरत थी? अपने ही पड़ोसी के जमीन हड़पने की क्या जरूरत थी? तेरे गवर्नमेंट से जाके पूछना, तेरे गवर्नमेंट से जाके पूछ कि जमीन किसने हड़पी, ठीक है, और कब और कैसे हड़पी। इतिहास भी देखा कर, इतिहास भी पढ़ा कर कुछ बोलने से पहले, ठीक है ना। ये तो बात सही है कि तेरे जैसे लोग तो बहुत मुंह उठा के आ जाते हैं और मीडिया में आके सोशल मीडिया में आके कुछ भी बोल के जाते हैं, लेकिन ये मत सोच कि फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। हम ईमानदार वाले हैं इसीलिए हमें फर्क पड़ता है। अगर कोई भी हमारे साथ में बेईमानी करेगा तो हम उन्हें नहीं छोड़ने वाले। हम पड़ोसी है, भारत के पड़ोसी है, नेपाल के पड़ोसी भारत और भारत का पड़ोसी नेपाल है। इसका मतलब नहीं है कि भारत थोड़ा तगड़ा है तो नेपाल के ऊपर कुछ भी कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। और तूने क्या कहा? गरीब कंट्री है, औकाती क्या है, भिखारी है। हां यार, मैं मानता हूं जितना मेरे कंट्री में पॉपुलेशन नहीं है ना, उतना तो भारत में भिखारी लोग हैं। ये तो बात पक्की है, भिखारी लोग हैं। अगर तू ये भी नहीं मानता होगा कि उधर भिखारी नहीं है, ठीक है। सड़कों पे प्लास्टिक का घर बनाकर कौन लोग रहते हैं? रेल के पटरी में सुबह सुबह कौन बैठ जाते हैं? और रेल के अंदर मांगने वाले कौन है? अबे अपने गवर्नमेंट से पूछ और गवर्नमेंट को सिखा। अगर इकोनॉमिक का बात करें ना, ठीक है, तो बहुत तगड़ा है इंडिया, बहुत तगड़ा है। हमें कहने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर भिखारियों का बात भी करें ना, तो भारत से ज्यादा और कोई देश में भी नहीं है उतना भिखारी जितना भारत में है। और तू क्या कह रहा था? नेपाल को जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ही दे दिया, नेहरू जी ने नेपाल को भी दे दिया, चाइना को भी दे दिया, और क्या बोल रहा था? रशिया को भी दे दिया। इसका मतलब तू दिमाग से कुछ कमजोर लगता है। और पढ़ाई कर, और कुछ बोलने से पहले ना, नेपाल को कुछ बोलने से पहले पूरी तरीके से इतिहास का पाना पलट के पढ़ाई करके आया कर, ठीक है। ये मुद्दे तेरा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा गवर्नमेंट का है। और तेरा गवर्नमेंट नहीं चाहता, अभी तेरा गवर्नमेंट चाहता ही नहीं है कि नेपाल से वार्ता करे, ठीक है। पड़ोसियों की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन तेरा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट पड़ोसी से ऐसा बिहेव ही नहीं कर रहा है जैसे पड़ोसियों से पड़ोसी करना चाहिए। पड़ोसी लोग नहीं कर रहा है। और मैं आज तेरे को बोलता हूं कि जो नेपाल में जितना भी नेता लोग हैं, उतने में से आधा लोग तो कम से कम बिगड़ गए हैं। वो तो अभी भी मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि भारत का ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत का सपोर्ट क्यों करते हैं मालूम है ना? क्योंकि तेरा ही गवर्नमेंट ने, तेरे ही जैसा ये गोबर भरा हुआ जैसा दिमागों ने पैसा का लालच देके उनको भी बिगाड़ दिया है। अगर जिस दिन उन लोग के दिमाग और मन में देशभक्त के लिए इतना सा भी कुछ दर्द पैदा हो गया ना अंदर, तो उस दिन देखना कि हमारे नेता लोग भी क्या करेंगे, हमारे मंत्री लोग क्या करेंगे तुम्हारे के साथ, ठीक है। तुम लोग के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं वो लोग, बहुत कुछ। जो तुम्हारे नियम नीति तुम लोग से ज्यादा हम लोग को मालूम है, ठीक है। हमें इतना सिखाने का कोई जरूरत नहीं है। भला ही हमारा कंट्री गरीब है, लेकिन भाई हम लोग शौचालय
सुबह का जो होता है वो टॉयलेट में ही जाके करते हैं, घर घर में टॉयलेट है। लेकिन तुम्हारे तो उधर टॉयलेट ही नहीं है यार। नेपाल में जितना पॉपुलेशन है उतना पॉपुलेशन तो तुम्हारे इंडिया में पूरा बाहर शौच करते हैं। क्यों? अभी झड़का लग रहा है, तेरे को झड़का लग रहा है। और तूने क्या बोला था? सारा बिहार आ जाएगा, बिहार आ जाएगा तो बिहार के लोग आ जाएंगे तो नेपाल को अटैक करेंगे तो उतना ही काफी है। अबे शुरू करके तो देखना, एंड हम करेंगे। शुरू करके देख, एंड हम करेंगे। बिल्कुल। तेरे गवर्नमेंट से जाके बोलना, तुझे इतना ही लड़ने का शौक है, तुझे इतना ही मारपीट करने का शौक है, लड़वाने का शौक है, मरवाने का शौक है, गवर्नमेंट से जाके बोल, नो इश्यू, वी आर रेडी। उसमें कोई दो मत बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि तेरा गवर्नमेंट अभी तेरा गवर्नमेंट का जो भेजा है ना, सटक गया है, पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तेरा गवर्नमेंट, मालूम है? अबे सुन, चाइना ने 20 सेना को, 20 सैनिक को मारा। किधर का सैनिक को मारा? इंडिया का। और इंडिया में हमारा भाई लोग भी है, और हम इंडियन वासी लोग से हम लोग उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी उधर है, सेना में भी है, आर्मी में भी है, हमारा जवान भी है। इसीलिए हम लोग शॉक्ड हो गए थे कि यार क्या हो गया, 20 लोग मर गए, कहीं उसमें नेपाली लोग तो नहीं। शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि हम लोग बेईमानी के रास्ते चलने नहीं जानते, हम लोग सीधा चलते हैं, स्ट्रेट, हम लोग सीधा चलते हैं। इसीलिए और तेरा गवर्नमेंट ने क्या किया? लड़ाई किया, 20 जवानों को ढेर कर दिया था चाइना ने। तो कम से कम लड़ना चाहिए ना चाइना से जाके। हाँ, तुम लोग जितना भूख रहे हो, तुम्हारा पत्रकार जितना भूख रहा है, वो तो लड़ना चाहिए ना। किधर लड़ा बे? लड़ा किधर? वार्ता के लिए पूरा शामिल, ये वो वार्ता करेंगे, ये वो। हाँ, तो लड़ी नहीं। इसीलिए वही दिन मेरे को पता हो गया था। एक कहावत है ना, ये इंडिया का ही बनी कहावत है, अब ऊंट आया पहाड़ों के नीचे। यही हो गया ना, यही साबित हो गया ना। अबे पड़ोसी इतना अच्छा से चल रहा था, दो कंट्री के बीच में इतना से चल रहा था, तो बार बार उंगली करने का क्या जरूरत थी? कभी जमीन हड़प लिया, कभी नाका बंद कर दिया, जरूरत क्या थी भाई? किसने मोड़ लिया था ये? हाँ? अभी तेरे जैसे लोग आके काला शकल बना के ये हो गया, वो हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया? पावर है तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? पावर है तो? हाँ? इंडिया अमीर है तो क्या कर रहा है? अबे भूखे मर रहे हैं जनता लोग, इस वक्त भूखे मर रहे हैं इंडिया के लोग। गवर्नमेंट को बोल, तेरे गवर्नमेंट को, अच्छा नेपाल को कुछ बोलने से पहले ना ये सोच कि अपना कंट्री का हालत क्या है, ठीक है? जो भूख से मर रहे हैं ना इस वक्त, उनके लिए आवाज उठा। और आज के बाद नेपाल के बारे में कुछ भी मत बोलना। और तेरा वो जो बिहारी लोग है ना, बिहारी, वो आसपास में है, बिहार और नेपाल भी आसपास में है। तू चाहता है कि बिहारी लोग आए लड़े और तू मजे लूटे, भेजना, शुरुआत कर। किसने नहीं बोला है शुरुआत करने के लिए? एंड हम करेंगे बेटा, शुरुआत कर, तब तक के लिए देखेंगे तेरा भी नतीजा। और नेपाल में बैंड है तू, याद रखिए, बैंड है तू। नेपाल में तेरा शकल बैंड है, तेरा शकल बैंड है। ये किसने कहा? नेपाली बाबू ने, याद रखा। और ये क्या लगा के रखा है? राम 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 राम, क्या लगा के रखा है? राम। राम के बारे में भी तेरे को दिल में इतना दुख हो गया, तेरे को और तेरे लोगों को भी इतना दुख हो गया, जबकि सबको पता है कि राम एक भगवान है, कोई बिजनेस के लिए बनाया गया मूर्त नहीं है, मूर्ति नहीं है। राम एक भगवान है। मैं चाहूं मेरे घर में राम मंदिर बना दूं, मैं चाहूं मेरे देश के पूरे जगह जगह में राम के मंदिर बना दूं, और मैं चाहे तो मैं कह दूं कि हर जगह में, हर मंदिर में राम पैदा हुए थे, तो क्या होगा? राम एक भगवान है। और ये जगह, ये जो नेपाल 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 कर रहा है ना तुम लोग, ये जगह वो जगह है जहां पे संजीवनी बूटी मिलता है, ये वही जगह है।
याद होगा हनुमान जी ने लेके गए थे। ये वो जगह है। इसीलिए अगर राम भगवान के बारे में, धर्म के बारे में और किसी मंदिर के बारे में, किसी मस्जिद के बारे में, किसी चर्च के बारे में, अगर इन शब्दों में अगर कुछ बोलने से पहले ना दिमाग लगाया कर, लगाया करो भाई। वैसे ही मत छोड़ा कर, ठीक है। अभी तेरे को मालूम हो गया ना ये कौन सा जगह है? नेपाल। दिस इज नेपाल। ठीक है, नेपाल। नेपाल। ओके, याद रख। सो भाई ये थी नेपाली बाबू की रिप्लाई और वार्निंग इंडिया को। क्यों भाई, नेपाल जो भी करता है इंडिया की चलती है। अब इसमें अगर देखो बात करें ना, इंडिया का तो सालों से, मतलब जब से इंडिया की आज़ाद हुआ है तब से वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहा है। भाई देखो, अब तुम्हारा एक देश है, तुम्हारा एक कंट्री है, मतलब इंडिया, अगर वो अच्छा कर रहा है नेपाल के साथ, कर रहे हो। बीच में तुमने ज़मीन खड़प ली, नाके बंद किए, ये क्यों किया ना? मतलब तुम्हारा दोस्त के साथ तो कोई ऐसा नहीं करता ना। ऐसा तो तब लोग दुश्मन के साथ करता है। तुम पाकिस्तान को बोलते हो कि भाई पानी डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम सिर्फ धमकी देते हो। जब आगे से चाइना तुम्हारे ऊपर तुम्हारा पानी बंद कर देता, फिर तुम बोलते कि यार चाइना ने हमारा पानी बंद कर दिया। तो ये सोचो, इस टाइम में मैं बात करूँ ना इंडिया की, तो आगे से ये धमकी देते हम पानी बंद कर देंगे, हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। तो अब जब ये लोग धमकी देते, आगे से वो चाइना इंडिया को धमकी देता है कि भाई हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, फिर इंडिया चिल्लाने लग जाता है कि ये वे। अब अगर बात करें इस टाइम पे 200 से 300 इंडियन फौजी मरे हैं, तब इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, और आगे से नेपाल को धमकियाँ दे रही, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। यार थोड़ा दिमाग चलाओ, तो उस कंट्री के साथ लड़ो जिसके साथ तुम्हारा मुकाबला है, पाकिस्तान, चाइना, उस कंट्री के साथ जाके लड़ो। देखो पहले मैं बात कर रहा हूँ, लोग अच्छे होंगे, मानता हूँ कि नेपाल के लोग भी अच्छे हैं, इंडिया के लोग भी अच्छे हैं, बट बीच में जो कुछ लोग हैं, कुछ गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट की बात करूँ, गवर्नमेंट और फौज जो है ना, वो इंडिया की बड़ी गलत कर रही है। भाई अगर तुम्हारा नेपाल के साथ अच्छी दोस्ती चल रही, क्यों ख़राब कर रहे हो? एक अच्छा देश है, तुमसे कुछ ले रहा थोड़ी है भाई। तुमसे अगर चीज़ें खरीद रहा है, तुम्हें पैसा दे रहे हैं ना, फ्री में थोड़ी खरीद रहे हैं। तुम आगे से नाके बंद कर रहे हो। जब उस टाइम पे नाका बंद किया, जब भूकंप आया था, आगे से ये बातें सुना रहे नेपाल, ये बिहारी छोड़ देंगे, ये कर देंगे। भाई अफगानिस्तान में क्या हुआ? क्यों अब आर्मी लड़ रही है टेररिस्ट से, तालिबान से। तालिबान पठानों से यार कौन जीत सकता है? ना तो उनके पास हथियार थे, ना तो हौसला था, कुछ भी नहीं था। फिर भी मतलब कहाँ से कहाँ, अमेरिका वापसी चला गया, रूस वापसी चला गया, रूस के कितने टुकड़े हुए। तो थोड़ा सा सोचो कि भाई नेपाल भी वो कर सकते हैं जो तुम्हारी सोच में भी नहीं आ रहा इस टाइम पे। उम्मीद है कि नेपाली बाबू की वीडियो आप लोगों को पसंद की होगी और देखी होगी। तो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऊपर होगी।